आज से हम लोग जो है आर ओ ए आर ओ के लिए जो हिंदी की जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 चैप्टर से पूछे जाते हैं जो आर ओ के लिए समान हिंदी की, उसके सारे चैप्टर को हम लोग जो है धीरे-धीरे जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है विशेषण से है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण में जो है विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? इसमें जो है पहला भाग जो है गुणवाचक विशेषण है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा जिसको हम सर्वनामिक और संकेतवाचक और निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ जो है संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसको जो है गुणवाचक विशेषण और कर्मवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण जिसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं और प्रत्येक बोधक विशेषण, इतने भागों में विभाजित किया गया है। और यहीं पर जो पूर्णवाचक जो है पूर्ण बोधक विशेषण और अपूर्ण बोधक विशेषण को बांटा गया है किसके द्वारा? गुणवाचक विशेषण के द्वारा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में तुम लोग जान ली। अब ये है संख्यावाचक विशेषण में ही और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी विभाजित किया गया है, ठीक है? और इधर जो है परिणामवाचक विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और सर्वनामिक संकेतवाचक और निजवाचक विशेषण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है, जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि जो है ये क्या है? विशेषण है। ध्यान दें, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषस्य कहते हैं। ओके, जैसे सीता सुंदर है में सीता विशेषस्य है और सुंदर जो है क्या है? विशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है? जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यह वाक्य में बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ओके, विशेषण शब्द विशेषस्य से पूर्व पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। अब यहाँ देखिए, पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्द के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है? थोड़ा सा पानी डालो, ये पूर्व में प्रयुक्त विशेषण है। 25 रुपए की पेन है, पहला स्थान मेरा है, ये पूर्व प्रयुक्त विशेषण वाले शब्द के उदाहरण हैं। और पूर्व प्रयुक्त पूर्व जो है आने वाले विशेषण जो है 1 मीटर कपड़ा दो, ठीक है? ये भी उसी की व्यस्तता बता रहा है, पहले वाले की पूर्व।
ये वाक्य भी जो है पूर्व में प्रयुक्त होने वाले विशेषण का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा सा, 25, पहला और 1 मीटर आदि क्या है? ये विशेषण है। जो हमने वाक्य पढ़ा उसमें थोड़ा सा, 25 और पहला, 1 मीटर जो है, ये सब जो हमने पढ़ा ये क्या है? विशेषण है। ठीक है। अब देखिए जो बाद में जो प्रयुक्त विशेषण शब्द के उदाहरण है उसमें पहला जो है, यह रास्ता लंबा है। ध्यान रखिएगा, ये लंबा है। घोड़ा कैसा है? काला है। रामू कैसा है? मोटा है। ठीक है, ये बाद की विशेषण बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में लंबा, काला, मोटा विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द है जो विशेषता बता रहा है। विशेषण के बाद विशेषण के भेद जो है, समान विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से विशेषण के भेद हैं? तो एग्जाम में पूछा जाता है विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण जिसे हम लोग संकेतक संकेतवाचक विशेषण और निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। हम लोग अब लाइन लाइन से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिणामवाचक, फिर सर्वनामिक विशेषण के बारे में। तो ये टॉपिक जो है गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषण की जो संख्या है सबसे अधिक होती है, जो इस प्रकार है। दिशा, दिशा में देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गुण में देख लीजिए भला, बुरा, समझदार, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल, मोरम, खोटा, नटखट, दृश्यचरित्र। ठीक है, दृश्यचरित्र, अच्छा, यानी, सुहावना, सर्वोत्तम, सिरखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दृष्ट, ये सब जो है गुण बता रहा है। अब देखिए दिशा में क्या बता रहा है? दिशा में मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, श्वास, गड्ढा, घना, ये जो बता रहा है दिशा में। अब रंग में देखिए काला, पीला, सफेद, चमकीला, उजाला, धुंधला, ये रंग की गुण बता रहा है। आकार में देख लीजिए गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, चौड़ा, बड़ा, छोटा, सुंदर, तिरछा, नोकीला, ये जो है आकार की गुणात्मक विशेषता बताना है। यही जो है काला, नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, ये जो है गुण बता रहा है। अब स्थान के गुण देखिए भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दाएं, बाएं, दिशाएं, पंजाबी, बनारसी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, ये जो है स्थान की गुणात्मक विशेषता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ध्यान दें गुणात्मक विशेषण, एक सेकंड, गुणात्मक विशेषण जो है में स प्रत्येक जोड़कर, अब ठीक है, गुणात्मक विशेषण में स प्रत्यय जोड़कर गुणहीन का भाव लाया जाता है, अर्थात उसके गुण में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा,
छोटी सी, ठीक है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है, ठीक है। इस वाक्य में सुंदर, मोटा और मोटी सी क्या बताया जा रहा है? गुण, गुणात्मक विशेषण बता रहा है, ठीक है। हमने गुण वाले सारे देख लिए। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द में संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या की जानकारी मिले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक घोड़े आदि। इन वाक्यों में 4, 10, अनेक ये सब संख्यावाचक, संख्या बता रहा है कि 2 है, 10 है, 4 है। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चय संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय में जो है ये निश्चय संख्या का बोध करते हैं, जैसे 1, 10, 5 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि ये अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं। अनिश्चित संख्या विशेषण ये अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद मानते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें जो है प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। तो हम लोग लाइन से सबके बारे में जानकारी लेंगे। गुणवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण पूर्ण, पूर्णांक एवं अपूर्णांक रूप से गिने जा सकें, वो है गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो है गणनावाचक जो विशेषण है, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक व अपूर्णांक रूप से गिने जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण जो है इसके दो भेद हैं, पूर्णबोधक और अपूर्णबोधक। पूर्णबोधक विशेषण क्या है? जो गुणवाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में हो, उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 7 और 10। पहला 25 रुपए दीजिए, 2 बैल आ रहे हैं, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में 2 25 पूर्ण संख्या का बोध कर रहे हैं, ठीक है। अतः ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो गुणावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं, उन्हें अपूर्ण बोधक विशेषण कहते हैं। अपूर्ण बोधक जो है विशेषण कहते हैं। जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई। इसमें जो है 3 जैसे आधा किलो चीनी, सवा रुपए चाहिए, 2.5 रुपए पेन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रमवाचक विशेषण जो संख्या विशेषण संख्या के क्रम को सुनिश्चित करते हैं, जैसे उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति पर तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। ये हो गया क्रम के अनुसार, क्रमवाचक जो है पहला, दूसरा, ऐसे क्रम के अनुसार जो है विशेषण बताता है। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी
संख्या की आवृत्ति को सुनिश्चित करे उसे आवृत्ति वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, दोगुना आदि। ये आवृत्ति में हो रहा है, दो के बाद दोगुना के बाद चौगुना, तिगुना, दोबारा, दोगुना। ठीक है। ये मोहन तुम्हें जो है चौगुना काम करना है, मैं उसे दुना मेहनत करूँगा, मतलब मैं उससे जो है दुगुना जो है मेहनत करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है सम्यवाचक विशेषण या सामूहिक वाचक विशेषण है। ये संख्यावाचक विशेषण जो समय या समुदाय का बोध करते हैं उसे समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि समूह या समुदाय का बोध कर रहे हैं उसे उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण। जैसे दोनों पेड़ सूख गए, तुम तीनों घूम आओ, चोरों ने भोजन कर लिया, मतलब चारों ने जो है भोजन कर लिया। ठीक है। ये जो है समूहवाचक, मतलब एक समूह में है तो समूहवाचक विशेषण हो गया। ओके। अब नेक्स्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेले का बोध करता है उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो आदि। हर एक ने अपना काम पूरा किया, प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक करके आओ, हर एक के घर में मोबाइल है। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण में ने अनिश्चित संख्या बहुत का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अकेले, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे आदि। ये सब जो है अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अनिश्चित है, कितने सारे पता नहीं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कई दशक गुण है। ठीक है। ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का सारा उदाहरण था। इन वाक्यों में प्रयुक्त ढेर सारे, कुछ, कई आदि शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं। नोट में ध्यान दें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग करीब शब्दों में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे क्या लगाने से? ओ लगाने से। लगभग 40 लोग थे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों में ओ लगा है ना, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यही ध्यान देना था। नोट में क्या बोल रहा है? कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चितवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे 2-4 लोग चले आओ, 50-60 लोग बचे हैं, 2-4 घंटे से काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है परिणामवाचक विशेषण बोध विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी शब्द की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मेरे सूट में 1.5-3 मीटर कपड़ा लगा। मेरे सूट में कितना कपड़ा लगा? 1.5 से 3 मीटर जो है कपड़ा लगा। ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण में भी दो भेद होते हैं।
निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एक है अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया। बाजार से एक तोला हींग लेके लाना। बाजार से एक तोला हींग लेते आना। गाय ने 4 लीटर दूध दिया। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा। मेरे पास 4 गज जमीन है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित भाषा का बोध हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा सा दूध गर्म कर लो, बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई है, वह बहुत खाता है। ये क्या है? अनिश्चित परिणाम विशेषण बता रहा है। नोट में देख लीजिए क्या बोल रहा है। नोट में निश्चित परिणामवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित परिणामवाचक विशेषण और निश्चित परिणामवाचक विशेषण में बदल जाता है। जैसे मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा। मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गई। तो सैकड़ों में क्या लगा है? ओ लगा है। ठीक है, ओ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक और संकेतवाचक। इसे हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ओके। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्द को छोड़कर सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगाकर संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है? वो गाय सुंदर है। ये लड़के क्या कर रहे हैं? ऐसे आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। कोई व्यक्ति आया है, वो नौकर नहीं आया। उस बालक के पास मेरे पास दोगुना धन है। उस बालक के पास मेरे से दुगुना धन है। नेक्स्ट व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण को 2 भेद हैं। एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण। देख लेते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर से संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक और पूर्व सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि। एग्जाम्पल के तौर पर वो लड़का विद्यालय जा रहा है। वो घर सुंदर है। कई लड़की खाना बना दे। कोई लड़की खाना बना दे। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में वह, यह और कोई और कुछ मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्यक्ष के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे वे यौगिक संज्ञा या यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये सब एग्जाम्पल है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसा घर बना है। कैसा घर बना है। कैसा सामान लाए हो।
कितने आदमी थे, जैसा देश वैसा भेष। ये सारे जो है यौगिक सवर्णिक विशेषण के बारे में बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में ऐसा, कैसा, कितना, जैसा, क्या यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। अब जो है हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। साधारण वाक्यों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, तो जो धीरे धीरे जो बात हो रहा है ये क्या विशेषण है, विशेषण क्रिया है। ठीक है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ जो बिक रही है ये कौन सी विशेषण है, क्रिया विशेषण। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे या धड़ाधड़ जो है क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि ये क्रमांकः चलना क्रिया और बिकना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। सबसे पहले जिन क्रिया विशेषण शब्द में स्थिति या स्थान और दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, स्थानिकवाचक और दिशावाचक। स्थानिकवाचक यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, कहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पास, भीतर, बाहर, स्वर, सर्वत्र, अन्यत्र, सामने, तीले, ये सब जो है स्थितिवाचक जो है विशेषण है। दिशावाचक में इधर उधर, दाएं बाएं, चारों तरफ, चारों ओर, आर पार, जिधर, दूर, ये सब जो है दिशावाचक विशेषण है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, शिव दाएं खड़ा है, राहुल वहां खड़ा है, अभय ऊपर है, सिद्धार्थ सामने खड़ा है। ये सब जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इन चारों वाक्य में प्रयुक्त जो है दाएं और क्या है वहां, सामने स्थान वाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में काल और समय की सूचना मिले उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, नित्य, घड़ी घड़ी, कई बार, कभी कभी, बार बार, अभी, प्रथम, आखिर, कभी न कभी, निरंतर, लगातार, दिन भर, रात भर, हर बार, हर फेक, हर दफे, प्रतिदिन, रोज, सदा, ये सब क्या है, ये सब जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तुरंत चले जाओ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं सुबह नाश्ता बनाता हूँ। ये तीनों वाक्य में प्रयुक्त जो है तुरंत, रोज और शब्द, ये क्या बता रहा है, कालवाचक विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में परिणाम का बोध हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं।
अधिकता बोधक, न्यूनतम बोधक, तुलना बोधक और पर्यावर्तित बोधक और श्रेणीवाचक बोधक। सबको हम लाइन से पढ़ते हैं। अधिकता बोधक में अतिशय, बहुत, दूर, स्वथा, अत्यंत, बड़ा, आदि, बहुत्य, पूर्णत्य, भारी, बिल्कुल, नारी, ये सब जो है अधिकता बोधक है। अब हम लोग पढ़ते न्यूनता बोधक, लगभग, किंचित, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, प्राय, टूक, अनुमानत। ये जो है न्यूनतम जो है बोधक है, न्यूनता जो बोधक है। तुलनावाचक बोधक में जो है तुलनावाचक जो है कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर, ये जो है तुलनावाचक। प्रवर्तित वाचक में केवल, यस्ट, बस, काफी, ठीक, बराबर, चाय, अस्तु इत्यादि। श्रेणीवाचक में एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ये सब जो है श्रेणीवाचक में आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अवनीश बहुत खाता है, अवनीश थोड़ा खाता है, प्रीतम बहुत पानी पीता है। ये जो सारे उदाहरण थे ये परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण थे, परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त जो है बहुत और थोड़ा आदि जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया की रीति बोध हो उसे जो है क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की ही तरह उनकी संख्या भी अनंत है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, निसंदेह, तो, हो, अवश्य, कदाचित, ठीक, क्योंकि, मात्र, ऐसे शब्द कैसे, जैसे, सहसा इत्यादि, एकाएक, अतएव, वस्तु, स्वयं, स्वतः, रीति, ये अनुसार, यथाशक्ति, परस्पर, एकाएक, एक साथ, येन केन, प्रकरण, अलबत्ता, धड़ाधड़, ध्यानपूर्वक, यथासंभव, मात्र, भर, सा, भी, मत, दसल, दरअसल, ये सब जो उदाहरण है ये उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। रात को अचानक बारिश होने लगी, रीतिवाचक है। अभय धीरे धीरे चलता है, अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है, पुस्तक धड़ाधड़ बिकती है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जो है अचानक या धीरे धीरे, ठीक है, या ध्यान पूर्वक या धड़ाधड़ आदि जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण तीन भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है और तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उसे मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दूर, ठीक, पुनः, अचानक, फिर, नहीं, ये सब जो है मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यौगिक जो है नेक्स्ट जो है यौगिक क्रिया विशेषण, इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अव्यय शब्दों के मेल से होता है। क्रिया विशेषण के साथ निश्चित जाने के लिए बहुतः ई या ही लगाने की यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण होता है। जैसे झट से, वहां पर, यहाँ तक, मन से,
जिसे दिल से बहुत, दिल से यहाँ वहाँ क्रमशः, मानो भूल से चुपके, इतने में आते ही यहीं कहीं, अभी आधी। ये सब जो है, ये सब जो क्या कहलाते हैं, ये जो सब जो है यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दें, कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण या यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि पंडित कामता प्रसाद गुरु इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त प्रक्रिया विशेषण नीचे दिए गए मेल से बनते हैं। ठीक है, संख्याओं, ये जो है संख्याओं की दुरुक्ति से धीरे धीरे, संख्याओं की दुरुक्ति से घर घर, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ। ठीक है, दो विभिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे सज्ञ सवारे, रात दिन, बाहर घर बाहर, देश विदेश, विशेषण की दुरुक्त में एकाएक, ठीक ठाक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्वैरुक्त में धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, कुछ कुछ, कहाँ कहाँ, बैठे बैठे, बिकते बिकते आदि। दो विभिन्न क्रिया विशेषण के मेल से जहाँ तहाँ, तब तक, आस पास, सामने आमने सामने, कल परसों आदि। दो समान अथवा असमान क्रिया विशेषण के बीच में न रहने से कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कभी न कभी आदि, ये जो है ये दो समान अर्थात असमान क्रिया विशेषण के बीच आते हैं। नेक्स्ट है अनुक्रमणवाचक विशेषण की द्विरिक्त में धड़ाधड़, सनाट, सटासट, घटाघट, छटपट, तड़प, ये सब जो है अनुकरणवाचक शब्दों के द्वियुक्त में आते हैं। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से प्रतिपल था, प्रतिदिन, आजम, यथाक्रम, अनजाने, बेफायदा आदि जो है अव्यय दूसरे शब्द के मेल है। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल में मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके, ये सब जो है पूर्वकालिक कृतांत और विशेषण के मामले मेल से है। संज्ञा विशेषण के मेल से लगातार, एक साथ, एक बार, दो बार, या हर घड़ी, जबरदस्ती आदि, ये सब जो संज्ञा विशेषण और उसके मेल है। स्थानिक कार्य विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो बिना रूपांतर में किसी विशेष शब्द में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्थानिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मेरा सिर खाएगा, ये कौन सा हो गया स्थानिक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण और एक होता है संयोजक क्रिया विशेषण। तीन है। इसका प्रयोग वाक्य के स्वतंत्र रूप से होता है। हाय, अरे आदि जो है अनुबंध क्रिया विशेषण है। ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जिसका प्रयोग अवधारण निश्चित के लिए किसी शब्द के साथ होता है, जैसे अनुबंध क्रिया विशेषण है कहलाते हैं। तो अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो और तक। संयोजक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों शब्दों का संबंध किसी अन्य उपवाक्य या कथन से रहता है, उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब, तो, जहाँ वहाँ, जहाँ और वहाँ। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। सर्वनाम को
सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जबकि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले या विशेषण के बाद, पहले या बाद में विशेषण के रूप में होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए इनके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह सुंदर है। वह गाय सुंदर है। पहले वाक्य वह सुंदर है में वह शब्द सर्वनाम, वह शब्द जो है सर्वनाम है, क्योंकि वह शब्द जिस संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि दूसरे वाक्य जो है वह गाय सुंदर है, वह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इस वाक्य में वह शब्द संज्ञा या गाय से आगे लगाकर उसकी गाय की विशेषता बताते हैं। परिणामवाचक विशेषण संख्या विशेषण के अंतर क्या बताया जा रहा है? जिन शब्दों में 2 या 3 या 4 आदि संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता, किंतु उन वस्तुओं की मापतोल की जा सकती है, ऐसे शब्द को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है। इस वाक्य में थोड़ा जो है शब्द जो है मापतोल में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों में गिनती की जा सके, अर्थात जिसे संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 आदि गिना जा सके, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे पास एक पेन है, तो संख्या में है, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है विशेषण की अवस्थाएं, इनमें यह बताया जा रहा है कि तुलना की दृष्टि से विशेषण जो 3 अवस्था में होती है: मूल्य व्यवस्था, उत्तर व्यवस्था और आत्म व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्था के माध्यम से विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द में गुण दोषों के कम ज्यादा होने का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे नेक्स्ट जो है मूल्य व्यवस्था। इसे मूल्य व्यवस्था में विशेषण शब्द का किसी अन्य से तुलना नहीं किया जा सकता, बल्कि वो विशेषण शब्द अपनी मूल प्रारंभिक अवस्था में रहता है, अर्थात अपनी समान विशेषता प्रकट करता है। जैसे सुंदर, चतुर, बलवान और विद्वान। पूजा सुंदर लड़की है। अरविंद बुद्धिमान लड़का है। खली बलवान है। ठीक है, खली क्या है? बलवान है। उत्तरावस्था में दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या दोष की तुलना की जाती है एवं उसमें से किसी एक के गुण और दोष को दूसरे से अधिक बताया जाता है। उत्तरावस्था में तत्सम शब्द में तर और प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान आदि। अरविंद गोपाल से अधिक बुद्धिमान है। कविता सविता से अधिक सुंदर है। ठीक है, तो ये जो है कौन सी व्यवस्था थी? उत्तमा व्यवस्था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सबसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, मेरे कक्षा में अरविंद सबसे अधिक बलवान है और भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छे खिलाड़ी धोनी है। नोट्स में क्या ध्यान देना है? गुणात्मक गुणा गुणावाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक एवं निश्चितवाचक परिणाम विशेषण की ही ये तुलनात्मक अवस्था होती है, किसी अन्य विशेषता को नहीं कहते हैं। ठीक, यहाँ हम लोग बॉक्स में देख लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाओं के कुछ रूप इस प्रकार से हैं। अब यहाँ हम लोग जो है थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ जो है 3 अवस्थाएं दिखाई गई है: मूल व्यवस्था, उत्तरा व्यवस्था और उत्तमा व्यवस्था। तो मूल व्यवस्था में जो है न्यून, और उत्तरा व्यवस्था में हो जाएगा न्यूनतर, और उत्तम व्यवस्था में हो जाएगा न्यूनतम। इसी तरह लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, निम्न, निमांतर और निमांतम,
उच्च, उच्चतर और उच्चतम, कठोर, कठोरतम और कठोरतम, गुरु, गुरुत्तर और गुरुत्तम, महान, महानतर और महानतम, मत, मत, मत्तम, मत, मर, मत, मत्तर और मत्तम, त्रिव, त्रिवतर और त्रिवतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, उपयुक्त, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी। नेक्स्ट है चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, भाव जो बताता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो इसमें विशेषण क्या है और भाववाचक क्या है ये बताना है। अपना जो है अपनापन, अंकित का अंकन, काला का कालिमा, विधवा का वैद्य, अच्छा का अच्छाई, घनिष्ठ का घनिष्ठता, चौड़ा का क्या हो जाएगा? चौड़ाई, चतुर का चतुराई, ऊंच का ऊंचाई, दक्ष का दक्षता, खामोश का खामोशी, ऐतिहासिक का ऐतिहासिकता, धार्मिक का धार्मिकता, गुरु का गुरुता या गुरुत्व। इसी तरह जो है विशेषण और भाववाचक में चालक का चालाकी, चालाक का चालाकी, एक का एकता, अधिक का अधिकता, कड़वा का कड़वाहट, सरल का सरलता, बूढ़ा का बुढ़ापा, लंबा का लंबाई, लघु का लघुत्तम या लघुत्तम। नेक्स्ट है मधुर का मधुरता, भल का भलाई, कुरूप का कुरूपता, शिष्ट का शिष्टता, हीन का हीनता, लाल का लालितम या लालिमा, राष्ट्र का राष्ट्रता, पंडित का पंडित्य। इसी प्रकार विशेषण और भाववाचक संज्ञा में प्राचीन का प्राचीनता, योग का यौगिकता, वीर का वीरता, भव्य का भव्यता, शलील का जो है शलीलता, बुरा का बुराई, मोटापा का मोटापा, शिष्ट का स्पष्ट का स्पष्टता। नेक्स्ट है पागल का पागलपन, मोटा का ये मीठा का मिठास, चिकन का चिकनाई, उत्कृष्ट का उत्कृष्टता, कुशल का कुशलता, तीव्र का तीव्रता। नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और भाववाचक, इसमें प्रत्यय जो है तत्व लगा, तत्व, ठीक। पुरुष तत्व लगा है, प्रत्यय, ठीक है। नारी में नारित्व, गुरु में गुरुत्व, वीर में वीरत्व, लघु में लघुत्व। इसी प्रकार दस का दासत्व, क्षत्रिय का क्षत्रित्व, सीता का सीतित्व, बालक का बालकत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व। ता लगा है, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रत्यय में है, जो अब यह लगेगा, ता तक लग गया था, अब यह लगेगा। पंडित पंडित्य, अब इमी लगेगा, ईमा, रक्त रक्तिमा, और लगेगा मुनि मौन, तत्व लगेगा अपना अपनात्व, नीच निजित्व, ममत्व, स्व स्वत्व, स्वर और सर्वस्व। नेक्स्ट है संख्या विशेषण
से भाववाचक संख्या बनाना प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यय जो है, एक सेकेंड, तो संख्या जो है प्रत्यक्ष जो है प्रत्यय में है, जो संख्या संज्ञा विशेषण और भावात्मक संज्ञा, औती बप बपौती, आश मीठा का मिठास, ता में निर्मल का निर्मलता, ता लगेगा, ठीक है। सफल में क्या है, सफलता, दुर्लभ में दुर्लभता, सुंदर में सुंदरता, प्रणि में प्रणीतता, एरा में क्या लगेगा, अध का अंधेरा, और पा में जो लगेगा बुढ़ापा, ता लगेगा रंगतता, आरा का छुटकारा, आहट का करवाहट, आहट का अमावट, अन का आई या चौड़ाई, आहट का कड़वा या करवाहट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रविशेषण। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, जो बहुत और तेज है वो क्या है, देख लीजिए, बहुत और तेज जो है वो क्या है, प्रविशेषण, मतलब क्या बता, विशेषता बता रहा है। अभय बड़ा साहसी लड़का है, बड़ा और साहसी क्या है, प्रति विशेषण शब्द है। कश्मीर सेव सुंदर, कश्मीरी सेव सुंदरी लाल होती है, तो सुंदरी और लाल क्या है, प्रति विशेषण विशेषता बता रहा है। इन वाक्यों में बहुत बड़ा सुंदरी आदि जो क्या है, प्रति विशेषण के बारे में जो बता रहा है। नेक्स्ट है विशेषस्य, यानी विशेषण शब्द जिसकी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषस्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, तो ये क्या है, विशेषण है, और सीता जो क्या है, विशेषस्य है, ठीक। इसी प्रकार यह गाय काली है, काली जो है विशेषण है, गाय जो क्या है, संज्ञा है, या मतलब संज्ञा है, गाय क्या है, गाय क्या है, संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। विशेषस्य भी कह सकते हैं इसको, और ये सर्वनाम है, विशेषस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मुझे मीठे और व्यंजन अच्छे लगते हैं, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, मुझे क्या है, सर्वनाम है, मीठे विशेषण बता रहा है, व्यंजन क्या है, अच्छे लगते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण एक विशेषस्य। विशेषस्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। संज्ञा के साथ दो क्रियाओं के साथ। पहले प्रयोग में विशेषस्य विशेषण और दूसरे को विशेषस्य विशेषण कहते हैं। पहले पॉइंट में विशेषस्य विशेषण में यह बता रहा है कि विशेषस्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेषस्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला जो है पहले आ गया, काला घोड़ा घास खा रहा है, यहाँ काला विशेषस्य है, ठीक है, क्योंकि पहले आ गया। भारत भरत जो है सरीखा भाई, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, यहाँ जो सरीखा जो विशेषस्य बता रहा है। नेक्स्ट है आसमान में काले बादल छाए हैं, तो काले जो क्या है, विशेषस्य विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, चंचल विशेषस्य विशेषण बता रहा है। विधेय विशेषण क्या है, देखिए, विधेय विशेषण के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह ब्राह्मण जो है चप्पल है, यह ब्राह्मण चप्पल है, यहाँ चप्पल विशेष विशेषण है। घोड़ा काला है, यहाँ काला विशेष विशेषण है। मेरा घर सुंदर है, सुंदर विधेय विशेषण है। उसकी चाल तेज है, तेज जो है यह क्या बता रहा है, विधेय विशेषण बता रहा है। वह बालक चतुर है, यहाँ चतुर जो है विधेय विशेषण है। हमारे देश महान है, यहाँ महान जो है विधेय विशेषण है।
अब यहाँ पे जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। किसी विकार शब्द को संख्या के व्याप्तित मर्यादित होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। प्रत्येक बोधक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण 3 अवस्था है। मूल अवस्था जैसे अधिक, उत्तरावस्था जैसे अधिकतर लगा इसमें, उत्तमावस्था जिसमें अधिकतम लगा है, तम तर किसमें लगाता है, उत्तर व्यवस्था में उत्तर लगा है, उत्तम व्यवस्था में तम लगा है, मूल व्यवस्था जो है अधिक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे जो बता रहा है, यह वह कोई कुछ ऐसे कैसे जैसे सौजनिक विशेषण है। सौजनिक विशेषण उत्तरावस्था में दो प्राणियां वस्तुओं आदि के गुण और दोष विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उत्तरावस्था में कोई कुछ अनेक आदि अनिश्चित संख्या विशेषण है। अनिश्चित संख्या विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। निशा या विशेषण नैश, धर्म का विशेषण धार्मिक या धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रीण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रति विशेषण कहलाता है। विशेषण और विशेषस्य, अब जो है यहाँ पर ओनली विशेषस्य और विशेषण की बात होगी। इस साइड जो है लेफ्ट साइड विशेषस्य होगा और राइट साइड विशेषण होगा, ध्यान रखना है। लाभ का विशेषण क्या होगा, लोभी। लाभ का क्या हो जाएगा, लोभ का क्या हो जाएगा, लोभी। धर्म का धार्मिक, अभ्यास का अभ्यासी या अभ्यस्त, निशा का नैश, उसी प्रकार स्त्री का स्त्रीण, आकाश का आकाश्य, अग्नि का अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाय अग्नाय बोलेंगे, अग्नि का अग्नाय, आवास का आवासी, इतिहास का ऐतिहासिक, और पवित्रता का यहाँ जो है प्रवित जो है प्रवित्रता जो है पवित्रता का जो है पवित्र, ऋषि ऋषि का आर्ष होता है। भूगोल भूगोल का जो हो जाएगा भौगोलिक, उन्नति का उन्नत, संस्कृत का सांस्कृतिक, इंद्रिय का ऐन्द्रिय। ईश्वर का ईश्वरणीय, पर्वत का पर्वतीय, प्राचीनता प्राचीन, जल का जल्य, भूमि का भौम, उपेक्षा का उपेक्षित, अपेक्षा का अपेक्षित। ये जो है ये विदेशस्य है, ये विशेष क्या है, ये विश्लेषण है, क्या बोलते हैं, विशेषण। ये विशेषस्य है, ये विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार विषाद का हो जाए विषपन, धुंध का धुंधला, अंग का आंगिक, चार का चौथा, जल का जल्य, चमक का चमकीला, भारत का भारतीय, चर्चा का चर्चित, उपासना का उपास्य, तत्व का तात्विक, आश्वासन का आश्वस्त। और नेक्स्ट है विशेषस्य और विशेषण। अणु का आणविक, अलंकार का अलंकृत, आकाश का आकाशीय, अंश का आंशिक, अर्थ का आर्थिक, आक्रमण का आक्रांत, आयु का आयुष्मान, अन्याय का अन्याय,
उपमान का उपमानित, अंचल का आंचलिक, अतिरंजन का अतिरंजित, अध्यात्म का आध्यात्मिक, आशक्ति का आशक्त, आत्मा का आत्मिक या आत्मीय, अनुशासन का अनुशासित, अंकन का अंकित, अनासक्ति का अनासक्ति, आश्रय का आश्रित, आधार का आदरणीय या आदृत, अभिशेष का अभिषिक्त, अनीति का अनैतिक, अनुमोदन का अनुमोदित, आदि का आदिम या आद, आकर्षण का आकृत, अव्यय का आणविक, आचरण का आचरित, अतृप्त का अतृप्त, अनुवाद का अनुवादिक या अनुदित, अनुराग का अनुरागी, अंत का अंतिम या अंत्य, आशा का आशान्वित, अभ्यास का अभ्यासी, अनुभाषा का अनुभाषित, अंकुर का अनुकृत, आभूषण का आभूषित, आधार का आधारित या आधृत, अश्व का अश्व, आवश्यक का आवश्यक, अनादर का अनादृत, अजय अजित, अनुक्रम का अनुक्रमिक, अधिकार का आधिकारिक, अनुराग का अनुरिक्त, अंतर का आंतरिक, अपराध का आपराधिक, अनुरोध का अनुरोधित। नेक्स्ट है विशेषस्य विशेषण में अनुमान का अनुमानित, अकर्म का अकर्मणीय, आन का आनी, आदि का अदिया आदिम, अजय का अजीत, उपकार का उपकारी, अनासक्ति का अनासक्त, आराधना का आराध्य, अध्ययन का अधीत, अध्यापन का अध्यापित, अनुष्ठान का अनुष्ठित या अनुष्ठानिक, अधिकार का आधिकारिक, अकल का अक्लमद, आसमान का आसमानी, अंकुर का अनुकृत, अंतर का अनिकृत, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, इष्पा का इप्सित, ईशा का ईश्वी, इकलोक का एक अहलौकिक या इहलौकिक, इच्छा का ऐच्छिक या ऐच्छित, उत्सर्ग का उत्सकृत, उपनिषद का अनुपनिषद, उद्रीन का उत्पीड़ित का उत्पीड़ित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, अपच का उपजाऊ, उद्योग का औद्योगिक, उत्साह का उत्साहित, उपन्यास का औपन्यासिक, उपार्जन का उपार्जित, उत्तेजना का उत्तेजित, उपमा का उपमित, उपकार का अपकृत या अपकारक, उपदेश का अपदेशात्मक या अपदिष्ट, अपनिवेश का उपनिवेशिक, अपासना का अपाश्य, उन्नति का उन्नत, उदय का उदित, उत्तर का उत्तरी, आचरण का आचरित या आचरणीय, उपयोग का उपयोगित या उपयुक्त, एकता का एक, एरण का एड़नी, ओठ का ओठस्य, आज का ओजस्वी। नेक्स्ट है विदेश्य और विशेषण, कुल का कुलीन, क्लेश का कलिष्ठ, कुसुम का कुसुमित, कष्ट का कंठ का कंठ्य, काल का कालीन, कला का कालिमा, केंद्र का केंद्रीकृत केंद्रीय, कर्म का कर्मठ, क्रोध का क्रोधित, कंटुब का कौटुंबिक, काया का कायिक, कागज का कागजी, किताब का किताबी, कलंक का कलंकित, काम का
कामी या काम्य या कामुक, कर्म का क्रमिक, कथन का कथित, कल्पना का काल्पनिक या कल्पित, कर्म का करणीय, कंठा का कंठली, कंठा का कंटिला, कृपा का कृपालु, कुत्सा कुत्सा का कुत्सित, कंकड़ का कंकड़, कक्कड़िडाल, कक्कड़िल्ला, कुकर्म का कुकर्मी, क्रय का कृत, कथा का कथ्यत, खंड का खंडित, खान का खनिज, खपड़ा का खपौड़, खून का खूनी, खेल का खिलाड़ी, खर्च का खर्चीला, खजूर का खजूरी, खयाती का खयात, खानदान का खानदानी, खतरा का खतरनाक, गांव का गवार, ग्राम का ग्रामणी, गलती का गलत, गंगा का गम्य, गोमेशन का गोमशनीय, गुलाम का गुलाब का गुलाबी, गुण का गुणत्व या गुणी, गुरु का गुरुआ या गौरव या गौरवित। बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में।